रावेंसवुड के भूले बिसरे गांव में एक पहाड़ी की चोटी पर एक जर्जर हवेली मंडरा रही थी, जो बेचैन आत्माओं की किंवदंतियों से घिरी हुई थी। कहा जाता था कि कोई भी आगंतुक कभी अपरिवर्तित नहीं लौटा। जिज्ञासा ने क्लारा को घेर लिया, जो रोमांच की तलाश में एक संशयवादी थी। एक कमजोर टॉर्च और अपने फोन से लैस होकर उसने एक चांद रहित रात में जंग लगे फाटकों को धकेलकर खोला। दरवाजा चरमराकर ऐसे खुला मानो वह उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर हवा भारी, लगभग दम घोंटने वाली थी और खामोशी जीवित थी, सांस ले रही थी। जैसे ही वह अंतहीन गलियारों में घूमी, उसकी टॉर्च टिमटिमाई। प्रकाश के संक्षिप्त क्षणों में क्लारा ने चित्रों की झलक देखी। प्रत्येक में एक परिवार चित्रित था। उनके चेहरे जॉयफुल लेकिन विकृत थे, जैसे कांपते हाथों से चित्रित किए गए हों। एक पेंटिंग ने उसका ध्यान खींचा। एक छोटा लड़का एक छोटा लकड़ी का घोड़ा पकड़े हुए था। उसकी आंखें एरली जीवित लग रही थीं, गलियारे में उसके मूवमेंट्स का पीछा कर रही थीं। उसके पीछे एक नरम, घसीटने वाली आवाज गूंजी। वह जम गई। धीरे धीरे वह मुड़ी, लेकिन हॉल खाली था। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसने एक बेहोश फुसफुसाहट सुनी, मुझे यहां मत छोड़ो। आवाज बचकानी, हताश थी, और वह ऊपर से आ रही थी। सभी इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ क्लारा सीढ़ियां चढ़ गई। ऊपरी गलियारे के अंत में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था, थोड़ा खुला हुआ। उसने उसे धकेला और एक नर्सरी पाई, पूरी तरह से संरक्षित लेकिन धूल से ढकी हुई। पेंटिंग से लकड़ी का घोड़ा कोने में पड़ा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, तापमान तेजी से गिर गया। उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक अंधेरे में उसे एक उपस्थिति महसूस हुई। एक लड़के की आवाज धीरे धीरे रो रही थी, मैंने तुमसे कहा था कि मत आओ। रोना अचानक बंद हो गया। फिर एक धीमी गुर्राहट निकली, जिससे दीवारें हिल गईं। क्लारा की चीख कभी बाहर नहीं निकली। घंटों बाद हवेली फिर से शांत खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दिन बीत गए इससे पहले कि ग्रामीणों ने कुछ अजीब देखा। पेंटिंग में लड़का हिल गया था। अब एक युवा महिला उसके पीछे खड़ी थी। उसकी भयभीत आंखें कैनवास से बाहर घूर रही थीं, मुंह खुला था, हमेशा के लिए एक मूक चीख में फंसी हुई थी। हवेली इंतजार कर रही है, धैर्यपूर्वक, और उसके अगले नए सिरे से शुरू होती है।